अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद आशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फंक्शनल मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है रियल नंबर्स। आपने नंबर को पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा, जैसे 2, 5, 10, -3, 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब नंबर्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे हम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं। ठीक है, नंबर एक आइडिया है जो काउंटिंग और मेजरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे 5 बुक्स, 10 स्टूडेंट्स, 20 रुपीज़। यहाँ जो 5, 10, 20 और 30 हैं, ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल और इनरैशनल दोनों को इंक्लूड करते हैं। यानी रियल नंबर्स इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, लेकिन अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी सवाल आता है आप सबके माइंड में। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 23, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये सब इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आप बस सिंपल चीज़ याद रखें कि P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमें कुछ 2 टाइप्स दे दी जाती हैं। एक होती है रैशनल नंबर जिनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इररेशनल नंबर जिनको हम Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम रैशनल और इररेशनल यानी Q और Q प्राइम दोनों का यूनियन लें तो वो रियल नंबर्स आता है। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर्स का इंटरसेक्शन ले लें, Q और Q प्राइम यानी रैशनल और इररेशनल नंबर्स का, तो वो इक्वल टू 5 आएगा, यानी खाली सेट आता है आपके पास। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स अलग सेट हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, रैशनल नंबर्स के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आते हैं, जैसे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर हैं? नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर। जैसे मैं अगर कहूँ कि -23, तो ये भी एक इंटीजर नंबर है। -12 ये भी एक इंटीजर है। मैं अगर कहूँ 1 तो वो भी एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह के नंबर्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो होल नंबर्स हैं। होल नंबर जो हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, और बाकी आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड होते हैं। इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं होती। फिर आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो नॉर्मली हमारे पास काउंटिंग होती है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स दोनों मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई है ये बात? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नंबर लाइंस। नंबर्स को विजुअली समझने के लिए हम नंबर लाइन यूज़ करते हैं, यानी नंबर लाइन पर सबसे पहले जो है वो हम 0 को मार्क करते हैं। फिर 0 की जो राइट साइड है वहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 की लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। और
नंबर लाइन पे हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जीरो वाला जो पॉइंट है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। जब किसी पॉइंट पर कोई नंबर रिप्रेजेंट होता है तो उस नंबर को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी ये चीज़ आप याद रखें कि जब किसी पॉइंट पर कोई नंबर रिप्रेजेंट होता है तो उस नंबर को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडिशंस की प्रॉपर्टी देखते हैं रियल नंबर्स की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास कोई भी आप दो नंबर लें, उनको प्लस करें और आपके पास जो आंसर है वो रियल नंबर आना चाहिए। जैसे ये दो नंबर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में, इसी तरह इसका आंसर भी जो है वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे 6 + 4 = 10 बिलोंग टू किस में कर रहा है, रियल नंबर में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई भी दो नंबर लें, उन दोनों को प्लस करें, जैसे a + b या b + a, तो दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए, सेम। जैसे यहाँ पे देखें 4 + 7 या 7 + 4 = क्या आंसर आ रहे हैं, 11। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, यानी आपने 3 वैल्यूज़ जो लिए हैं वो भी रियल नंबर्स ही हैं। आपने इसको करना कैसे है, a+ ब्रैकेट में आपने लिखना है b + c, फिर = में a और b को ब्रैकेट में लिखें और फिर +c, दोनों को ऐड करें तो आंसर इन दोनों का क्या आएगा, सेम। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है 4 + 6 + 8 = 4 + 6 + 8। सबसे पहले हम 6 + 8 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर हम 4 के साथ प्लस करेंगे। इसी तरह इसकी साइड पे जो है वो 4 + 6 करेंगे और उन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें +8 करेंगे, तो दोनों के आंसर जो है वो 18 आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक मेरे पास नंबर है ए, उसमें मैं एक और नंबर ऐसा प्लस करूं कि मुझे वापस ए ही आंसर में मिले, तो ऐसा नंबर वो ज़ीरो ही हो सकता है। यानी कि कोई भी नंबर हम ज़ीरो में प्लस करते हैं तो हमें आंसर वो नंबर ही मिलता है। तो इस वजह से जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर MCQ से पूछा जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो। जैसे देखें 6 + 0 करूं या 0 + 6 करूं, आंसर क्या आएगा, 6। इसी तरह इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ये होता है कि आपके पास एक नंबर है ए, आपने उसके नेगेटिव वैल्यू को, जैसे ए था तो आपने -a के साथ उसको प्लस करना है और आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 14 प्लस, तो हमने इसके इन्वर्स जो लिया वो -14 ले लिया। ठीक है, सेम नंबर लेना है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर जो है एक रियल नंबर आना चाहिए। जैसे 6 × 4 तो 24 आता है, 24 बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेम उसी तरह है कि कोई भी दो नंबर हैं, आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। जैसे यहाँ पे देखें 4 × 7 या 7 × 4, आंसर क्या आएगा, 28। अगर दोनों का आंसर 28 आता है तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जहाँ जहाँ मतलब प्लस है ना, वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन के साइन आना शुरू हो चुके हैं। तो a × b × c = a × b × c। सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फिर जो बाहर आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 4 × 6 × 8, तो पहले 6 × 8 को सॉल्व करें, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आता है 192। इसी तरह इसकी साइड पे जो है राइट हैंड साइड जो है
4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो उसका आंसर आता है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 192 आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। अब मैंने यहाँ पे ये कहा था कि ए में मैं कोई ऐसा नंबर प्लस करूँ कि मुझे वापस आंसर ए ही मिले, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसमें ये है कि ए के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर ए ही मिले। तो वो 1 हो सकता है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, तो ए को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ए मिलता है। तो इसी वजह से अगर एग्जांपल को देखूं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा 6। यानी कि जैसे आपके टेबल होते हैं, टेबल का पहली जो लाइन है वो क्या होती है 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इसी तरह इन्वर्स, इधर इन्वर्स में हमने क्या किया था कि सेम नेगेटिव वैल्यू ली थी। अब यहाँ पे इन्वर्स का रेसिप्रोकल, यानी इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ए है तो ए को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर ए के साथ, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर ए। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 14, तो 14 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1। तो ये आपने की फैक्ट्स में ये चीज़ याद रखनी है कि 0 is the additive identity and 1 is the multiplicative identity of real numbers। ठीक है, और माइनस ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स है किसका ए का, और 1 ओवर ए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका ए का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ हो रही हैं, तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, तो यहाँ पे a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के आंसर सेम आ गए, तो हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड करती है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हर नंबर को आपने किस पे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 3/4। तो इस नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन जो है वो हमारे पास ये होती है कि मिड में, यहाँ पे मिड में आपके पास 0 वैल्यू होती है, फिर होता है 1 2 3 4। इस साइड पे जो वैल्यू है वो है -1 -2 -3 एंड -4। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3/4, यानी पॉजिटिव नंबर है, यानी 0 के बिल्कुल साथ। ठीक है, तो 0 के बिल्कुल साथ, तो नीचे वाला जो नंबर होता है ना, इतने हमने पार्ट्स बनाने होते हैं उस हिस्से में। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा पार्ट। तो अब 0 के बिल्कुल साथ है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बनेंगे 4। तो 3 लाइन्स लगाऊं तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। सर पहले हाफ कर लेते हैं, फिर देखें 1 3, देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। अब जो इसके ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसके ये वाले पार्ट्स काउंट करने होते हैं। ये देखिए, ये जो लाइंस हमने लगाई हैं इनको काउंट करना होता है 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 3/4। सबसे पहले क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास वैल्यू किस तरह की है। अब जैसे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी और बिल्कुल 0 के साथ है, तो हमने 0 के साथ वाली जो वैल्यू है उसको लिया, और यहाँ पे हमने देखा कि कितने पार्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर नीचे लिखा हुआ था 4, जो नीचे नंबर लिखा होगा उतने ही बनाने हैं आपने। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 3 लाइन्स लगाऊं 0 और 1 के दरमियान, तो 4 पार्ट्स बन जाते हैं 1 2 3 4। तो अब आपने इन लाइन्स को काउंट करना है। ऊपर क्या नंबर है 3, तो 1 2 3, 0 को नहीं काउंट करना, इससे नेक्स्ट जो लाइन है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। जो क्वेश्चन है वो है -1/3। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक नंबर लाइन मिड में 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा -1 -2 एंड -3।
अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो -1/3 है, ठीक है। तो 0 के बिल्कुल साथ, ठीक है, और किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू को आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि 0 के और -1 के दरमियान में आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ 1 एंड 2, तो कितने पार्ट्स बन गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखें कि वहाँ पे कितना नंबर लिखा है, तो 1, तो ये देखिए 1 यहाँ पे, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, -1/3, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है 4 1/2। तो इसके लिए हम बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब यहाँ साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये बताना है आपने कि आपने एग्जैक्ट किस पॉइंट से आगे लेके चलना है। तो वो 4 है, तो यहाँ ये देखें ये 4। अब नीचे वाला नंबर ये बताएगा कि इस 4 और 5 के दरमियान कितने पार्ट्स बनेंगे। तो 2 बनते हैं, तो आप मिड में लाइन लगा दें तो 2 ही बन जाएंगे आपके पास। अब ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1, तो ये देखें यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 1/2। तो ये थे हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 की पहले स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2.8, ठीक है। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ पे देखें तो स्टार्ट वाला नंबर क्या है 2, यानी 2 से ऑनवर्ड आपने लेके चलना है, और 8 है तो हम मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो 10 लाइंस लगाएंगे। सबसे पहले इसको मिड कर लेते हैं। मिड करने के बाद यहाँ पे अब हमने 10 लाइंस बनानी है, तो यहाँ पे 4 बनेगी इस साइड पे, और इस साइड पे भी 4। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है 8, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी 2/8 ही आएगा। इसकी नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। तो 2.8, तो 2 से ऑनवर्ड इसी तरह इसकी भी 10 लाइंस गए। सबसे पहले मिड पॉइंट, फिर यहाँ पे 4 लाइंस, फिर इस साइड पे भी आपने 4 लाइंस, तो यहाँ पे 10 लाइंस तब बनेंगी। अब काउंट करने हैं हमने 8 तक, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -4 1/2। तो इसके लिए सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हमारे पास साइड पे नंबर है -4, तो -4 पे जाएंगे, ये रहा, और यहाँ पे आपके पास नीचे वाला नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो 1 एंड 2। अब यहाँ पे ऊपर नंबर जो है 1, तो आपने इसकी प्लेस 1 पे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा -4 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट है 1/3। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ही ड्रॉ करेंगे जो कि है 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो सबसे पहले आपके पास 0 के बिल्कुल साथ वाली वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे
नीचे आपके पास 0 और 1 के दरमियान एक तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं 3, तो यहाँ पे आपने 3 बनाने हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 स्पेसेस बन चुकी हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे नोमिनेटर की, तो वो 1 है, तो ये देखिए 1, तो ये बन जाएगा 1/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -7/8। तो इसके लिए नंबर लाइन हमने बनानी है। -7/8 की नंबर लाइन जो है ये होगी कि यहाँ पे मिड में 0 1 2 3, इस साइड पे होगा हमारे पास -1 -2 -3। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू वो है नेगेटिव, क्या है -7/8। तो एक तो इसके साइड पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 के बिल्कुल साथ, तो यहाँ पे हमने 8 स्पेसेस बनानी है। सबसे पहले इसकी मिड स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 3, 1 2 3 4। तो अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास बनेगा -7/8, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना अभी रियल नंबर्स की, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को अब यहाँ पे हमने बताना है। आइडेंटिफाई पहले करना है, फिर जस्टिफाई भी करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 × y-2 इक्वल टू y-2, यानी कि 1 को y/-2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर y-2 आता है। आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास एक नंबर हो a, और a को मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर वापस a ही मिले, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। अब ये जो y-2 है ना, इसको कंप्लीट ये समझिए कि ये आपके पास कौन सी, ये क्या है a, तो a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस वही नंबर मिल रहा है। अब 0.2, अच्छा 0.2 जो है ना वो हमारे पास होता है 1/5। 0.2 जो है वो हमारे पास होता है 1/5। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि 1/5 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 1। तो ये भी क्या है, रेसिप्रोकल हो गया ना ये। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। उसमें यही था कि आप एक नंबर है, आपके पास एक नंबर है, उसके इनवर्स रेसिप्रोकल के साथ ही आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो वो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पढ़ा था। नेक्स्ट जो है वो है x+2 + y इक्वल टू y + x+2। आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या था, a + b या b + a करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम। यहाँ पे भी यही चीज़ है, x+2 आपके पास a की वैल्यू है और y जो है वो b की वैल्यू है। तो ये देखिए a + b या b + a, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्लस का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट है -3b + 3b। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमारे पास एक वैल्यू है a और उसी का ही अगर हम इन्वर्स लेके यानी उसी की नेगेटिव वैल्यू के साथ उसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता था। तो वो उस प्रॉपर्टी का नाम था एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे भी देखें -3b + 3b, तो दोनों जब प्लस होंगी तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 5 माइनस 1, यानी वैल्यूज 3 हैं और सिर्फ ब्रैकेट चेंज है। फर्स्ट 2 के साथ पहले ब्रैकेट थी तो 1 एज इट इज़ था, अब x एज इट इज़ है तो 5 और 1 के साथ ब्रैकेट है। तो ये हमने जब 3 वैल्यूज़ हों और इस तरह से हों तो हमने पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, प्लस का साइन है तो एडिशन। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जो कि थी कि -3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वाई एंड -6 प्लस 3y। यहाँ पे अब क्या है कि 3 जो है उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर 3 ने y के साथ मल्टीप्लाई होना है और हमारे पास आंसर कुछ ये आता है। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एक ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इस वजह से हम लिख रहे हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर प्लस का साइन होता तो हम लिखते ओवर एडिशन, अब माइनस का साइन है तो हमने तब लिखा है सब्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लेक्चर, बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैथमेटिक्स विद आशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।